प्राणोत्थान किस शर्त पे होता है, और प्राणोत्थान के बाद फिर सुषमन प्रवाह में कैसे सूरज ऊपर चढ़ती है, सब अलग अलग विषय है। तो पक्षी जो पैदा हुआ, जो अंडा हुआ, अंडे के बाद सेवन किया पक्षी ने, माँ ने, तो अंडा फूटा, फिर तो काफी समय लगता है पक्षी को उड़ने में। तो जो प्राण शक्ति का प्रवाह है ये पर्याप्त है, माने ब्रह्मचर्य की शक्ति पर्याप्त है आकाश में जाने के लिए। हाँ, और बिना ब्रह्मचर्य की शक्ति के, माने बिना प्राण शक्ति के कोई आकाश से जा नहीं सकता। तो वह ब्रह्मचर्य कैसे प्राप्त किया जाए ये विषय है। आप पूछ रहे हैं अष्टकमल दल की यात्रा, यद्यपि शब्द ठीक नहीं है, अष्टकमल दल से ही अस्तित्व है आपका। अष्टकमल दल से सहस्र कमल, सहस्र कमल के पीछे बंकलाल सुषुम्ना सब है। वंत में प्राण शक्ति आके मूलाधार से सूरज से कांटेक्ट में है। तो जो प्राण मूलाधार जब सक्रिय होगा तो देहाध्यास तो स्पष्ट होगा। यह विषय बहुत गोपनीय होने के नाते इस पे आम आदमी से चर्चा करना हम नहीं चाहते, क्योंकि आपने भी प्रश्न पूछा है, बहुत स्पष्ट नहीं है। इसमें लिखे हैं आपकी दुख निवृत्ति का क्या संबंध है, दुख का क्या संबंध है। दुख का संबंध वासना से है। वासना का संबंध क्या है, तो मूलाधार के खुलने से ही इसका मतलब है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मूलाधार न खुले तो प्राण शक्ति का प्रवाह न हो, और जो सुख की प्रतीति है सेक्स में, यह संभव नहीं है। ये सुख की प्रतीति संभव नहीं है। अब वासना जनित संस्कारों को पुष्ट करने के लिए भोग साधन है। जो भोग में प्रवृत्त हो रहा है वो वासना के संस्कारों को पुष्ट करता है। अगर वो कोई तर्क ये करेगा कि नहीं हम वासना की निवृत्ति के लिए भोग में प्रवेश कर रहे हैं, यह विषय अत्यंत दुष्कर है। ये तो आम आदमी की समझ के बाहर है, शास्त्रों में भी बहुत स्पष्ट नहीं उल्लेख मिलता है। दिक्कत होती है, कैसे होगा? माने अगर वासना का प्रभाव है, राग है, तो राग तो तब उत्पन्न होगी जबकि मूलाधार पे खुलेगा। और मूलाधार खुलने का एक साधन है आम आदमी के पास, सेक्स। इसके अलावा कोई साधन नहीं, किसी के पास कोई साधन नहीं। इसलिए पूरी पृथ्वी जो है, पूरी मनुष्य जाति सेक्स में डूबी नजर में आती है। कोई अगर बिरले साधु या संत हो जो इसके पार जा सकते हैं, सबके पास का तो नहीं है, क्योंकि इसके पास साधन ही नहीं मनुष्य के पास। और प्रमाण ये सिद्ध करता है, फिर भी आप मोह में जा रहे हैं, आप काम में जा रहे हैं, लोभ में जा रहे हैं, ममता में जा रहे हैं। ये प्रमाण है कि आपका चिंतन जो है अवरुद्ध है, आपका चिंतन अवरुद्ध है। आप ऐसे का चिंतन कर रहे हैं, आप परिवार का चिंतन कर रहे हैं। ये आकाश वाली चेतना का लक्षण नहीं है। आकाश वाली चेतना के बाद कहाँ परिवार होता है, कहाँ परिवार है, कौन चीज है, कहाँ भोग्या है, कहाँ भोगी है? नहीं। ये तो जो लोग नहीं समझते उनके लिए है। जो प्राकृतिक सम्मोहन के शिकार हैं, उनमें अगर ये मूलाधार उनका न खुले तो पागल होने का खतरा है। अगर दमन की बात स्वीकार किया जाए तो मूलाधार खुलना भी जरूरी है उनके लिए। लेकिन आप पूछ रहे हैं साधन भूमिका की बात, तो मूलाधार बंद करने की बात है आपकी। अगर आप कहेंगे कि हाँ कमल दल की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि मूलाधार कैसे बंद होगा। तो मूलाधार बंद होगा लंगोटी पहनने से नहीं, ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने से नहीं, भोग से भागने से नहीं, काम को समझने से, प्रेम के भाव से होगा।
यह संस्कार जन्य जीवन से होगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी करते हैं तो पुरुष स्त्री एक दूसरे के भोग के साधन, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको तर्क करना है कर सकते हैं। या अवैध संबंध आप बनाते हैं किसी से, वो भी सेक्स तक ही सीमित है। हाँ? अब कोई साधक के कहता हम आकाश पे जाना चाहते, हम कहते भैया मूल बांध सर गगन समान है, यह तत्व कथ्य ज्ञानी, मूलाधार को बंद किए वगैरह आप आकाश गगन माने आकाश में नहीं चढ़ सकते। तो अब सामान्य जोगी कुछ नीचे वाले स्तर पे कहते भैया 2-3 चक्र तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत ऊंचे चढ़ना है तो मजबूती चाहिए। मूलाधार का टोटल बंद होना जरूरी है, माने वासना का नाश होना जरूरी है। आपका तर्क इस पर माना जाएगा। आपने प्रश्न किया है ना, आप ये तर्क करिएगा अगर किसी की वासना निर्मूल नहीं हो क्या करेगा, वो कैसे भोग से अपने को बचाएगा। क्योंकि वासना निर्मूल नहीं होने का अर्थ ये होता है वो जो है सेक्स में सुख मानता है, वह भोग में सुख समझता है, और जो भोग में सुख समझता है वो आकाश की कल्पना करता है। आकाश कहाँ कल्पना ही कर सकता है, उसे क्या पता है कि आकाश जैसी चीज होती है, कुमारी भी कोई चीज होती है, आह्लाद भी कोई चीज होती है। तो लोग यहाँ पूछते हैं बहुतेरों को ऐसा होता है, ये सब आकाश में चढ़ने वालों का काम नहीं है। रोना गाना चीखना चिल्लाना सब करने के बाद फिर वही मोह, फिर वही भोग, फिर वही विलास, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं अष्टकमल दल, अष्टकमल दल की तरफ बढ़ना है तो वासना को निर्मूल करना है। कबीर पंथ वालों ने गजब का भ्रम पैदा कर दिया, गजब का भ्रम कर दिया। जबकि मदन साहब जो गद्दी बड़ैया के थे, उन्होंने सीधे वो लिख रहे हैं, सूरत से निरत हिये कर राखे, सूरत सो निरत हिये कर राखे, ज्यों सिंह ही पे सरसों। आकाश पे चढ़ने वाले साधक के लिए काम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, काम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। अगर उसने इस दुश्मन को नहीं पहचाना तो फिर वो चढ़ नहीं पाए, संभव नहीं। क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह कई ढंग से होता है। एक तो सेक्स के माध्यम से होता ही है, दूसरा प्रमेय कौन माध्यम है। वीर का किसी तरह से वीर ऊर्जा का प्रवाह क्षरण हो सकती है, वीर ऊर्जा किसी तरह भी क्षरण हो सकती है। उसके लिए बस एक साधन है प्रेम का रसायन। अब लोग कहेंगे मुद्रा वगैरह की बात, हाँ मुद्रा वगैरह सब जरूरी है या सहयोगी है, लेकिन अगर विकार के लिए कौन मुद्रा है, कौन मुद्रा करने से आपका विकार खत्म होगा ना। किसी मुद्रा के प्रभाचाचरी खेतरी खिचरी अगुतरी उर्वनी शांभवी, किसी भी मुद्रा के प्रभाव से विकार नहीं नष्ट होंगे। आगे उस भोग में सुख की भावना किसने किया है, वह प्रतीत कैसे सत्य स्वीकार कर रहा है। यह प्रतीत जो सत्य स्वीकार कर रहा है, जब प्राण शक्ति पोटेंसी हाई होगी, यह प्रतीत गहरी होगी, करेंगे क्या, उल्टा। अगर भूख तगड़ी लगेगी तो आकर्षण भोजन का बढ़ेगा ना। इसलिए इस प्रतीत को तोड़ना है, तोड़ना है माने कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है। ये प्रतीत को समझना है, जो भोग में सुख की प्रतीति है, ये एक प्रकार से प्राकृतिक सम्मोहन है। लोग कहेंगे आप विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे। वो सृष्टि को चलाने के लिए एक प्राकृतिक सम्मोहन है। जब कोई लड़का लड़की जवान होते हैं तो ये आकर्षण बहुत जरूरी है, स्त्री पुरुष का एक दूसरे। लेकिन जो साधक आकाश पे चढ़ने की बात करता है, उसे इसी आकर्षण को निरस्त करना है, उसे प्रेम के पंथ पे जाना है। नहीं समझना है।
तो जो अष्टकमल दल की यात्रा करना चाहता है, जो वो वासना को निर्मूल नहीं करेगा, तो उसके भीतर ये प्रतीत तो है ना, भोग में सुख है। भोग में कोई सुख नहीं है। अब यहाँ सारे लोग ये मानते हैं भोग में सुख है, यहाँ डिक्लेयर अपने कर रहे हैं भोग में सुख नहीं हो तो दुख रूप है। भोग तो दुख रूप है। अब लोग स्पष्ट नहीं बोल सकते, लोग स्पष्ट नहीं बोल सकते। वे तर्क देंगे आड़ में, अरे नहीं बाबा जी कह रहे थे लेकिन मेरे पास तर्क। अरे हम आमंत्रण करते हैं कि आप भी तर्क करिए। अब आप नहीं तर्क करते तो मैं तो पकड़ूंगा नहीं। भोग में आप प्रवृत्त हो रहे हैं बिना प्रतीति के, या आप कहेंगे कि हम वासना के निरसन के लिए प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, वासना के निरसन के लिए आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपने समझा है कैसे निरसन होगा, किस संस्कार के अधीन? तब तो जितनी वेश्याएं हैं सब मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका भोग अनियंत्रित है। नहीं समझ? और देखिए पुरुष भी वेश्याओं के चक्कर में पड़े रहते। जो अनियंत्रित भोग को स्वीकार करता है, अरे शायद वो तो मुक्त हो जाएगा। महाराज कौन साधन अपनाई जो इसी मुक्ति में? हाँ, सिद्धार्थ बताइए। अब वेश्या तो मुक्त नहीं होगी। अब किसी वेश्या को आप मुक्त देखते हैं, एक वेश्या का नाम आता है, वो कौन थी बुद्ध के साथ जमाने में? पिंगला। अब क्या संस्कार था, कैसे था, उसने समझा। लेकिन उस तर्क से ये सिद्ध नहीं होता कि वो भोग में प्रवृत्त थी इसलिए वो जाग गई। नहीं, भोग में प्रवृत्त होने से नहीं। भोग में आप प्रवृत्त ही इसलिए होते हैं, मूलाधार खोलते इसलिए हैं तो आपको प्रतीत सत्य लगती है, आपको ये प्रतीत लगती है। अच्छा, ये जगत ही सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत सत्य नहीं। आपको किसी औरत का, किसी मर्द का रूप यौवन आपको सत्य लगता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई औरत का रूप यौवन सत्य नहीं है, न कोई पुरुष का। आप उसे स्वीकार करते हैं, आप उसे अध्यारोपित करके देखते हैं अपनी कंडीशनिंग के अनुसार। अगर आपको आकाश पे चढ़ना है, ये जो कंडीशनिंग आपकी जन्म जन्मांतरों अनंत समय से पड़ी हुई है, इसको खत्म करना होगा, क्योंकि जेनेटिक भी है, यह कर्म से जुड़ा हुआ मामला भी। स्वप्न और अचेतन, अवचेतन, अचेतन, तीन दिमाग जो हैं जेनेटिक हैं, शरीर की स्मृतियों के आधार पर चल रहे हैं। चौथी स्थिति है अचेतन की, उसमें तो अनेक जन्मों के संस्कार हैं। आप क्या करेंगे उस आधार पे? जब आपको मौका आएगा, पलटू ने एक बात कही ना, खोज के विपिन भव, जब चढ़ती जवानी तब हम भटक जाते, जब चढ़ती जवानी तब हम स्त्री या पुरुष की तरफ भाग जाते हैं, फिर भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अपने उल्टा कहते हैं, इसकी क्रम के विपरीत बोलते हैं। न भागने से काम होगा, न भोगने से काम होगा, तो जागरण का विषय है। आप अगर ये सोचते हैं भोग कर लेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, तो भोग तो कर नहीं है वेश्याएं, मुक्त क्यों नहीं होती? तब तो जो व्यक्ति ज्यादा भोग करेगा वो मुक्त हो जाएगा। क्यों? तब तो जो भोग ज्यादा करेगा वो मुक्त हो जाएगा। बोलो मनोहर। हाँ, बताइए नहीं महाराज जी, बोलेंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं दिखता है। हाँ, तो देख लीजिए ना, ऐसा नहीं दिखता है। जो जीवन अब तक व्यतीत किए हैं, अब उसमें अवलोकन करने पर, देखने पर, विचार चिंतन करने पर ऐसी प्राप्ति तो नहीं दिखती है, कदापि नहीं है ऐसी। तो अब जब ऐसे परिणाम नहीं है तो आप कैसे उसको स्वीकार कर रहे हैं? विज्ञान भाव क्या कहता है? आप देख रहे हैं कि संभव नहीं है।